हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लंग्स एब्सिस के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होती है। लंग्स एब्सिस इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट कॉज लिक्विफिकेशन, नेक्रोसिस ऑफ लंग्स टिश्यू एंड फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज कंटेनिंग नेक्रोटिक डेब्रीज। ठीक है, तो लंग्स एब्सिस क्या होता है? यह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि कॉज करता है नेक्रोसिस को और लिक्विफिकेशन को, लिक्विफिकेटिव को, है ना। इसका मतलब लिक्विफिकेटिव का मतलब क्या होता है कि जो लंग्स से जो टिश्यू होते हैं वो फ्लूइड के फॉर्म में हो जाते हैं, उसे हम लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस कहते हैं। ठीक है, और क्या फॉर्म करता है? फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज, कुछ कैविटीज का फॉर्मेशन करता है, जिसमें उन कैविटीज में क्या होता है, जो नेक्रोसिस जिन टिश्यूज में हो जाती है और उन टिश्यू की डेथ हो जाती है, वो डेड टिश्यू उसमें होते हैं। ठीक है, तो लंग्स एब्सिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि लिक्विफिकेशन, नेक्रोसिस को कॉज करता है और क्या फॉर्मेशन करता है? कैविटीज को, जिनमें डेड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये नॉर्मल लंग्स है और ये एब्सिस फॉर्मेशन हो गया है जिसमें ये डेड टिश्यूज हैं और उसका लिक्विफिकेशन हो चुका है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एटियोलॉजी, क्या क्या एटियोलॉजी हैं। इन्फेक्शियस एजेंट जैसे कि क्लेबिसेला, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड एनारोबिक बैसिलाई, ये इन्फेक्शियस एजेंट हैं जो इसे कॉज करते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यानी कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब होता है जब कोई ब्लड क्लॉट लंग्स की आर्टरी में हो जाता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो अगर किसी को पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो उस कंडीशन में भी लंग्स एब्सिस होने के चांसेस रहते हैं। मैलिग्नेंसी है किसी पर्सन के अंदर, ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर का फॉर्मेशन है तो उस कंडीशन में हो सकता है ना। ट्यूबरकुलोसिस है किसी पर्सन को तो उसकी कंडीशन में भी होता है। फंगल डिसीज ऑफ लंग्स, अगर लंग्स में कोई किसी प्रकार की फंगल डिसीज हो गई है तो उस कंडीशन में भी लंग्स एब्सिस होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट इसके कुछ हम रिस्क फैक्टर देख लेते हैं। पहला है एल्कोहलिज्म, अगर कोई पर्सन एल्कोहल कंज्यूम करता है उस कंडीशन में हो सकता है। ड्रग ओवरडोज, किसी भी ड्रग का अगर कोई ओवर डोज ले लेता है कोई पर्सन, उस कंडीशन में देखने को मिल सकता है। सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, इसका मतलब हमें इसे स्ट्रोक भी कहा जाता है, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट को। ठीक है, उस कंडीशन में भी होता है। न्यूरोमस्कुलर डिसीज, अगर कोई न्यूरोमस्कुलर डिसीज है किसी पर्सन को, उस कंडीशन में भी देखने को मिलता है। कोई इन्फेक्शियस डिसीज है जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, ट्यूबरकुलोसिस बताया, ठीक है, इन सब की वजह से हो सकता है ना। और अगर किसी पर्सन को सीजर डिसऑर्डर है उस कंडीशन में भी होने के चांसेस रहते हैं। ये सारे रिस्क फैक्टर हैं जो कि इसकी केसेस को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि जनरल एनेस्थीसिया, ये भी एक रिस्क फैक्टर है ना, किसी पर्सन में लंग्स एब्सिस फॉर्म होने के। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी, एस्पिरेशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट और मटेरियल, है ना। सबसे पहले बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शियस जो एजेंट है वो एंटर करेगा। ठीक है, एंटर करने के बाद एस्पिरेशन ऑफ फॉरेन बॉडीज, फॉरेन बॉडीज का मतलब यही है कि कोई मटेरियल हो जो इन्फेक्शन कॉज करता हो, कोई एजेंट हो, ठीक है, वही चीज फॉरेन बॉडी है। ठीक है, वही क्या करेंगे, एंटर करेंगे बॉडी के अंदर, जिससे क्या होगा? पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ट्यूबरकुलोसिस, फंगल डिसीज ऑफ लंग्स, मैलिग्नेंसी। ठीक है, तो उसमें अब इनमें क्या क्या हो सकता है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस किसी पर्सन को हो सकता है ना, और फंगल डिसीज है या लंग्स की मैलिग्नेंसी है। इन सभी कंडीशन की वजह से अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन है तो उसकी वजह से पर्सन में क्या हो जाएगी? न्यूमोनाइटिस होगी। ये एक न्यूमोनाइटिस मतलब क्या होता है? लंग्स की जो सेल्स होती हैं, पेरेन्काइमा सेल्स होती हैं, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उससे हम क्या कहते हैं? न्यूमोनाइटिस कहते हैं। न्यूमोनाइटिस होने की वजह से क्या होगा? इम्पेयर्ड ड्रेनेज ऑफ फ्लूइड और एस्पिरेटेड मटेरियल, है ना। क्या होगा? जो ड्रेनेज ऑफ फ्लूइड है और एस्पिरेटेड मटेरियल है उसको ड्रेन करने की जो प्रोसेस होती है वो इम्पेयर्ड हो जाएगी। ठीक है, किसकी वजह से? न्यूमोनाइटिस की वजह से। उसकी वजह से क्या होगा? इन्फ्लामेटरी वेस्कुलर एब्स्ट्रैक्शन होगा, यानी कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन की वजह से ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से टिश्यू नेक्रोसिस होगी। टिश्यू नेक्रोसिस होने की वजह से फिर वही ये जो टिश्यू होंगे तो डेड हो जाएंगे, तो वे लिक्विफाई हो जाएंगे, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और क्या करेंगे? ये लोकलाइज्ड एरिया ऑफ थिक वायलेट प्यूरुलेंट मटेरियल, जहाँ पे लिक्विडिफाई होते हैं, ठीक है ना, वहां पे क्या होगा? उस वो एरिया क्या हो जाएगा? थिक हो जाएगा। ठीक है, और जो प्यूरुलेंट मटेरियल है वहां पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से वहां पर एब्सिस का फॉर्मेशन होने लगेगा और लंग्स एब्सिस हो जाएगा पर्सन को। ठीक है, तो ये रहा हमारा पैथोफिजियोलॉजी।